बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ निहारी की रेसिपी। और ये निहारी इतने मज़े की बनती है कि आप बाज़ार की निहारी जो है वो भूल जाएंगे। इस निहारी में बहुत मसाले नहीं डलते, 3 मेन मसालों के साथ ये निहारी बनके तैयार होती है। तो चलिए फिर चलते हैं और रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निहारी का मसाला बनाएंगे, तो उसके लिए 1 चम्मच सौंफ लेनी है। साथ ही इसमें हमने 4 से 5 जो है सब्ज़ इलायची के दाने शामिल करने हैं। 2 छोटे पीस जो हैं खुश्क वाली हमने अदरक लेनी है। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से पीस लेना है। पीस के एक बारीक पाउडर जो है वो बना लेना है। इस पाउडर में अब हम शामिल करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये ऑप्शनल है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक का शामिल करेंगे। 4 टीस्पून जो है वो इसमें हल्दी जाएगी। अब इन सब मसालों को जो है वो अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और हमारी निहारी का जो मसाला है वो तैयार है। स्टेप 2 की तरफ चलते हैं जी। स्टेप 2 में हमने हाफ़ कप जो है वो गंदम का आटा लेना है। ये गंदम का आटा है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं रोटी बनाने के लिए। हल्की आंच पे इसको भून लेना, तब तक भूनना है तब तक इसमें खुशबू ना आए। अब ये भून चुका है, इसे साइड पे रख दें और ठंडा होने दें। अब एक कढ़ाई ले लेनी है। कढ़ाई में हमने हाफ़ कप जो है वो ऑयल शामिल करना है। ऑयल को जो है वो अच्छे से गर्म करना है। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो हमने इस पे हाफ़ केजी जो है वो अपना बीफ का जो गोश्त है उसको शामिल कर देना है। मैंने बोनलेस लिया है, आप चाहें तो बोन के साथ इसको ले सकते हैं। इसको जो है वो अच्छे से भून लेना है। तकरीबन हमने इसको 2 से 3 मिनट जो है वो हाई फ्लेम पे भूनना है। इस निहारी में ना हमने प्याज का इस्तेमाल करना है और ना ही लहसुन अदरक का इस्तेमाल करना है। अब इसमें हम शामिल करेंगे जी निहारी मसाला जो हमने बना के रखा था, वो इस तरह से गोश्त में शामिल करके इसको 2 से 3 मिनट जो है वो हमने लो फ्लेम पे भून लेना है। फ्लेम को हाई नहीं रखना वरना मसाले जो हैं वो हमारे जल जाएंगे। ये देखिए अच्छे से हमारा जो मसाला है वो भुन गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी पानी मैं 7 कप इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें प्रेशर में नहीं पकाना। अगर आप प्रेशर का इस्तेमाल कर रहे हैं गोश्त को गलाने के लिए तो पानी जो है वो अपने हिसाब से थोड़ा कम डाल लें। अब ये देखें जी हमने पानी शामिल कर दिया, बस अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ऊपर जो हमारा ऑयल है इसको हमने उतार लेना है। हमने इसको बाद में इस्तेमाल करना है क्योंकि जब हम इसको में आटा शामिल करेंगे जो सारा ऑयल है वो बिल्कुल नज़र भी नहीं आएगा, इसलिए हम इसको पहले ही उतार लेंगे। अब जो आटा हमने भुना था वो ले लिया, उसमें 1 कप हमने पानी शामिल कर देना। पहले थोड़ा हाफ़ पानी डालना है, हाफ़ हम थोड़ी देर बाद इस्तेमाल करेंगे। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है कि इसकी जो है वो गुठलियाँ ना बने, एक स्मूथ जो है वो आटे का पेस्ट जो है वो तैयार हो जाए। और ये देखें जी अच्छे से आटा जो है वो मेरा मिक्स हो गया और बहुत अच्छा जो है वो एक मिक्सचर जो है वो इसका बन गया है। अब हमने जो है इसको शामिल कर देना है जी अपने ये निहारी के जो हमने गोश्त बनाया था इसमें शामिल कर देना है। और इसको शामिल करने के बाद जो है वो फ़ौरन जो है वो हमने इसको चमचे को चलाना है और मुसलसल चलाते रहना जब तक इसमें एक बॉयल ना आ जाए, क्योंकि अगर हम चमचा नहीं चलाएंगे तो आटा नीचे बैठ जाएगा और उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। ये देखें जी पानी में उबाल आ गया है। जब पानी में उबाल आ जाएगा तब आपने इसको चलाना जो है वो छोड़ देना है। और हमारा देखिए पानी में उबाल आ गया। अब जो है क्या करना है जी, अब हमने इसको ढक देना है। ढक के जो है हमने इसको हल्की आंच पे 4 से 5 घंटे के लिए पकाना है। 4 से 5 घंटे हो गए जी निहारी को पकते हुए और निहारी जो है वो तकरीबन तैयार है। निहारी की जो थिकनेस है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम और ज़्यादा रख सकते हैं। हमारे घर में बहुत ज़्यादा गाढ़ी निहारी नहीं खाई जाती तो इसलिए मैंने उस हिसाब से इसको रखा है। बीफ को चेक कर लेते हैं जी। बीफ जो है बहुत अच्छे से हमारा गल गया है और निहारी की बोटी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गली हुई हो तो अच्छी लगती है। अब हम जो है इसको निकाल लेते हैं जी अपनी प्लेट में। मज़ेदार सी हमारी जो है ना वो कम मसालों वाली निहारी जो है वो तैयार है। इस पे अब हम जो है ऊपर से हम ये ऑयल जो है जो तरी जो है जो हमने उतारी थी इसको शामिल कर देंगे। इसको शामिल करने के बाद जो है हमने इसको जो है वो अच्छे से थोड़ा फैला लेना है चमचे की मदद से। और देखें शक्ल से कितनी मज़े की लग रही, खाने में ये इससे भी ज़्यादा मज़े की है। और आप वाकई जो है ना बाज़ार की निहारी को भूल जाएंगे जब आप इस निहारी को बना के खाएंगे। इस पे अब हमने नींबू छिड़क दिया, साथ ही इसमें चॉप की सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देनी है।
इसके साथ हम इसमें ऊपर से अदरक शामिल करेंगे। मज़ेदार सी निहारी को आप नान के साथ खाएं, इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।